हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद भी न्यूट्रल का जो इंडिकेटर है वो जल नहीं रहा और हैंडल को ऊपर नीचे करने से जल रहा है कभी और कभी बंद हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, गाड़ी को कुछ इस तरीके से उठा लेना है दाहिने की तरफ से, जैसा कि हर बार उठाते हैं। गाड़ी को उठाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें न्यूट्रल स्विच को चेक करना है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद न्यूट्रल स्विच को चेक करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले स्विच का जो कनेक्टर है ना, उसको निकाल देंगे। तो हाथ से नहीं निकल रहा है, ये प्लास से निकलेगा। तो चलिए फिर प्लास से निकाल देते हैं इसको। न्यूट्रल स्विच के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हमें सबसे पहले ऊपर वाला कवर को खोलना है और ऊपर वाला कवर 8 नंबर के पाना से खुलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे खुद से बनाया हुआ रिंच है 8 नंबर का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से बनाए हुए हैं इसको। और दोस्तों ये कवर को इसलिए खोल रहे हैं ताकि न्यूट्रल स्विच को आसानी से खोल के निकाला जा सके। अगर ये कवर रहेगा तो पाना फंसाने में दिक्कत होगा और खोलने में भी दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले ऊपर वाला कवर को खोल लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूट्रल स्विच को खोल के निकालेंगे और आपको बेहतर तरीके से हम दिखा भी पाएंगे किस तरीके से खोल रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कवर को खोल लिए हैं। अब उसके बाद हमें स्विच को चेक करना है। तो चलिए फिर स्विच को चेक करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे श्योर है कि स्विच में ही दिक्कत है, इसलिए हम इसका तार को कट कर दे रहे हैं ताकि हम गोटी को लगा के इसको आसानी से खोल सके। और हम गोटी हैंडल से इसलिए खोल रहे हैं ताकि जल्दी खुल सके और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और दोस्तों ये 17 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर न्यूट्रल स्विच को खोल के बाहर निकालते हैं, फिर चेक करेंगे क्या समस्या है इसमें। तो ये न्यूट्रल स्विच को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद सबसे पहले इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस न्यूट्रल स्विच को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ घिसा हुआ है और एक तरफ लगा हुआ है। इसीलिए जब हम लोग हैंडल को घुमाते थे यानी कि ऊपर नीचे करते थे, तो जब घिसा हुआ पार्ट पे लगता था तो न्यूट्रल स्विच नहीं जलता था, और जब ये लगा हुआ है उस पार्ट पे लगता था तो न्यूट्रल स्विच जलता था। तो अब ये न्यूट्रल स्विच को फेंकना पड़ेगा और इसके जगह पे नया न्यूट्रल स्विच को रिप्लेस करके डालना पड़ेगा। नया न्यूट्रल स्विच का दाम 80 रुपया है और इसका दाम समय के साथ बढ़ते रहता है। हमारे पास 2022 का है, यानी कि पुराना माल है, तो ये 80 रुपया का है। अभी जो नया आता है वो इससे ज़्यादा का है। और यहाँ पे दोस्तों नया न्यूट्रल स्विच और पुराना न्यूट्रल स्विच ये दोनों है एक साथ। तो आप देख सकते हैं कि कैसा है नया और कैसा है पुराना न्यूट्रल स्विच। तो चलिए फिर अब नया न्यूट्रल स्विच को टाइट कर देते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल स्विच को फुल टाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद ये जो गियर तार को निकाल दिए थे ना न्यूट्रल स्विच को टाइट करने के लिए, तो अब इसको गियर तार को वापस उसी पोजीशन में लगा देते हैं। गियर वाला तार को उसी पोजीशन में लगाने के बाद अब हमें ऊपर का कवर जो खोले थे ना उसको टाइट कर देंगे। कवर को टाइट करने के बाद अब न्यूट्रल स्विच के जो कनेक्टर है ना उसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये दोनों को आपस में लगा दिए हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल स्विच तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब बारी है चेक करने की कि हम जो न्यूट्रल स्विच को नया डाले हैं वो सही तरीके से डलाया है या नहीं। तो चलिए फिर अब चलते हैं हैंडल की तरफ और एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल स्विच का जो लाइट है वो बराबर जल रहा है।
अब हैंडल को ऊपर नीचे करने से ये बंद नहीं होगा। जब तक मैं गियर न लगा दूँ तब तक ये बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों न्यूट्रल स्विच का ही प्रॉब्लम था, वो जो घिस गया था ना, इसके चक्कर में यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा था और वो काम कम्प्लीटली हो चुका है। तो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।